नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाया था थैलेसीमिया के लिए। उसमें मैंने एक शरबत पेश किया था अक्सीर जिगर के नाम से। तो बहुत से लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे कि हज़रत ये जो चीज़ें आपने बताई इसमें बहुत सी चीज़ें मिल नहीं रही थे। इंडिया वालों जो दोस्त थे उन लोगों ने कमेंट करके बताया था कि इसमें ये पतरी फौलाद क्या है, हीरा कसीस क्या है। कभी कोई पूछता था कि ये मैग्नीशियम सैलेट क्या है। तो उसके लिए मैंने कहा कि मैं आपके लिए कैसे वीडियो बनाऊं ये अक्सीर जिगर शरबत के ऊपर। ये एक शरबत है और इसके हज़ारों फ़वाइद है। इसको जो है ना बहुत ज़्यादा बीमारियों में इसको जो है ना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंतहाई दर्जे का मुसफ़ी खून शरबत है और शायद ही तिब की दुनिया में कोई ऐसे बड़े हुक्मा गुजरे हो जिनके पास ये नुस्खा ना हो। ये नुस्खा अगर आपके पास है तो इससे आप हज़ारों फ़ायदे इस्तेमाल में ला सकते हो। ख़ास करके ये जिगर और गुर्दों के ऊपर इंतहाई तेज़ी से काम करता है। ये मुसफ़ी खून भी है और मैं इसको अपना मामूली मतलब में बना तो ये अक्सीर हयात के नाम के इसके लिए मैंने पैकिंग किया हुआ है। और अगर नहीं भी इसको मैंने भेजो तो हज़ारों के ऊपर से मैंने बोतल इसके ऊपर भेजा है। तो आज मैं ये तो पूरा तरीका आपको शरबत का बनाने का तरीका सिखाऊंगा और आप इसको किस किस बीमारियों में इस्तेमाल करा सकते हो। इस नुस्खे का मिजाज जो है ना वो गर्म तर इसका मिजाज है। मुसफ़ी खून इलाज बिलखासा इसमें ये उज़लाती बीमारियों में और गुद्दी बीमारियों में अक्सीर का दर्जा रखता है। अक्सीर दर्जे का ये चीज़ है। तो ये एक शरबत इसको आप सैकड़ों बीमारियों में इसको सही तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हो। इंतहाई दर्जे का मुसफ़ी खून है, गुर्दों को साफ़ करता है, मैदों को साफ़ करता है, जिस्म से जहरीले मवाद को निकाल सकता है। कानून मुफ़रदाज़ा के हिसाब से 2 नंबर बीमारियों में, 3 नंबर बीमारियों में और 4 नंबर बीमारियों में अक्सीर के दर्जे का रखता है। मैं इसको सैकड़ी बीमारियों में इस्तेमाल करता हूँ। इसको काले या अरकान में, पीले या अरकान में, इसमें गुर्दों में पथरी हो, गुर्दे का डायलिसिस डॉक्टर ने कहने का कहा और बाकी फोड़े पिंसिया बाकी वो इंशाल्लाह तहरीरी तरीके से मैं आपको दिखा दूंगा और जो अज्जा इसके वो भी मैं आपको दिखा दूंगा और किन किन बीमारियों में आपको ये इस्तेमाल करा सकते हो। ये मेरा मामूली मतलब है और सैकड़ों बीमारियों में मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। मैंने आपको पैकिंग भी अपनी दिखा दी है। तो अभी मैं इसके अज्जा आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले चीज़ जो इसके अंदर है ना इसको कहते हैं मैग्नीशियम सैलेट। इसको देख लो, मैग्नीशियम सल्फेट भी इसको कहते हैं और मैग्नीशियम सैलेट भी इसको कहते हैं। ये आपको मेडिकल ये जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास भी ये होता है। मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से इसके पैक आते हैं और मैग्नीशियम सैलेट के नाम से भी आते हैं। ये पंसार वालों के पास भी मिलता है। ये देखो बिल्कुल चमक नमक के जैसे है, लेकिन ये नमक नहीं है, ये बिल्कुल फीका है। सही है ना, ये बिल्कुल फीका होता है। नमक में तुरशी होता है लेकिन इसमें तुरशी नहीं है। तो इसका मकदार है 250 ग्राम। सही है। ये वज़न भी साथ साथ बताता हूँ ताकि फिर लोगों को परेशानी हो। बहुत से लोग कहते हैं कि ये इसमें आप क्या क्या डालते हो। ये है 250 ग्राम। ये आपने पानी के अंदर डालना है। अच्छा, पानी 2 लीटर है। सही है, पानी 2 लीटर है। इस पानी की जगह आप आर के गुलाब भी इस्तेमाल कर सकते हो, आर के सौंफ भी इस्तेमाल कर सकते हो, आर के मखो भी इस्तेमाल कर सकते हो, आर के कासनी भी इस्तेमाल कर सकते हो। और सारे ये जो जितने अरकियात मैंने बताए ये सारे का मुरक्कब करके उसमें भी आप बना सकते हो। क्योंकि मैं तो मार्केट में निकालता हूँ, ज़्यादा मकदार में बेचता हूँ और मार्केट में आपको पता है कि लोग सस्ता चीज़ मांगते हैं, इसलिए मैं पानी में बना रहा हूँ। ये 2 लीटर पानी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, इसमें और कुछ भी नहीं। दूसरा चीज़ जो इसके अंदर है ना मीठा सोडा। ये आम चीज़ है मीठा सोडा, इसकी तो पहचान की ज़रूरत नहीं है कोई इतनी ख़ास। सबको पता है कि मीठा सोडा क्या चीज़ होता है। ये मीठा सोडा भी आपने डालना है इसके अंदर। आपने कोई पिसा है उसमें यानी उबालना कुछ नहीं है। शरबत को खाली बस आपने पानी के अंदर डालना है। 24 घंटे तक इसको रखना है। हर 3-4 घंटे के बाद इसको खाली हिलाना है। इसके बाद ये जो है ना कलमी शोरा, ये भी बहुत से जो है ना हिकमत से जिनका ताल्लुक है उनको पता है कलमी शोरा। सही है। ये इसको कहते हैं कलमी शोरा। इसमें थोड़ा ये जो कचरे चीज़ होते हैं ना ये फिर बाद में साफ़ करना पड़ता है। ये है कलमी शोरा। अच्छा, इसको कहते हैं हीरा कसीस। इसको कहते हैं हीरा कसीस। ये भी बहुत मशहूर चीज़ है। ये जितना ये ब्लू होता है ना उतना ये अच्छा होता है। जितना ये पीला होता जाता है ये पुराना होता जाता है। आपको जितना ये ब्लू यानी नीला कलर का मिले ना उतना ही अच्छा है। ये है हीरा कसीस, 10 ग्राम है ये भी डाल दिया हमने। ये है पतरी फौलाद, इसको कहते हैं पतरी फौलाद। ये बहुत से हमारे हिंदुस्तान वाले भाई वो पूछते हैं कि यार आप ये
क्या नाम है उसका, पतरी पोलाद क्या है, तो पतरी पोलाद इसको कहते हैं। ये देखो इसको गौर से देख लो इसको, ये बिल्कुल नरम होता है ये। अच्छा ये पानी में जब इसको डालो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये देखो ये नमक के तरह पिघल जाता है इसमें। ये भी फौलाद की किस्म है लेकिन ये बहुत नरम होता है। इसको पानी में डालते ही जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये भी 10 ग्राम है। ये है नौशादर टिकरी। नौशादर टिकरी भी बहुत मशहूर चीज़ है। ये भी आपने 125 ग्राम ले लेना है। मैं ये चीज़ें मैंने आपको पहचान करा दी है, बाकी जो है ना इंशाल्लाह इसको थोड़ा कूट लेंगे हम। ये नौशादर टिकरी भी इसमें चला गया। बस इसको आपने पानी में डाल देना है। आप अरकियात में इसको डाल रहे हो या पानी में डालना, आपने डाल के खाली इसको छोड़ देना है बस। और इसको हर 3-4 घंटे के बाद इसको थोड़ा वो करना है, साफ़ करना है, यानी हिलाता रहना इसको। फिर इसके बाद जब इसका 24 घंटे हो जाए तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, किसी कपड़े से जो मलमल का कपड़ा ना उससे चाड़ लो। जो चीज़ नीचे निकल जाए कपड़े से, वो दवाई जो ऊपर रह गया ना उसको फेंक दो। अमूमन 1 चम्मच आधा चम्मच कोई चीज़ रह जाता है, बाकी ऊपर जो थोड़ा मोड़ा दवाई के अंदर जो तीली मीली होता है वो ऊपर आ जाता है। इसको आपने हिलाते रहना है बस। ये आपका शरबत बिल्कुल तैयार हो गया है। इसका फिर भी अब मैं लिखा हुआ नुस्खा आपको दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर सालेट लिखा है ना, ये मैग्नीशियम सालेट है। इसको सल्फेट भी, मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं, सालेट भी इसको बोलते हैं और मैग्नीशियम सालेट भी इसको बोलते हैं। 250 ग्राम कलमी शोरा 50 ग्राम, नौशादर टिकरी 125 ग्राम, मीठा सोडा 125 ग्राम, पतरी फौलाद 10 ग्राम, हीरा कशिश 10 ग्राम। ये आप कहोगे नुस्खा, ये आप इसको सैकड़ों बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके कई जो है ना मुख्तलिफ हुक्मा, मुख्तलिफ उससे जो है ना मुख्तलिफ हुक्मा मुख्तलिफ तरीक़ों से कम ज़्यादा करके, कोई इसमें जो पतरी फौलाद की मिकदार जो है ना 100 ग्राम कर देता है, हीरा कशिश की मिकदार भी 100 ग्राम कर देता है। फिर वो खून बनाने में वो इंतहाई तेज़ काम करता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैग्नीशियम सालेट 50 ग्राम कर देते हैं, बाकी चीज़ें सब 10-10 ग्राम कर देते हैं। कोई उसको मीठा करने के लिए उसमें गुड़ जात, यानी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को मैं जानता हूँ कि जब इस शरबत को बनाते और लाखों के हिसाब से बोतलें निकाल के बेचते हैं। और बहुत से कंपनियों को मैंने देखे वो बड़ी बड़ी इसकी बोतलें बनाते हैं और वज़न कम करने के लिए बेचते हैं। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर ये मेरा अक्सर हयात इस नाम से मैं बनाता हूँ इसको काला यारकान, पीला यारकान, इसके इस्तेमाल से तकरीबन 21 दिन के अंदर जड़ से ख़त्म है। दिल के बंद वाल खोलता है, जल्दी अमराज, बर्स, फोड़े, पिंसिया, खारिश, दाने को ख़त्म करने के लिए आला दवा है। तिलिसीमिया, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया, वो आप जाके देख लेना, उसमें पूरा और भी 1-2 नुस्खे वो भी साथ है। तिलिसीमिया के मरीज़ के लिए आप हयात है। मैदे की जलन, पाँव की जलन ख़त्म करता है। अक्सरी जिगर है, जिगर की गरमाइश को, जिगर के वर्म के अंदर की रसूली को, इसके लिए आप हयात है। पुराने से पुराना कब्ज़ की दवा के इस्तेमाल से फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। अच्छा इसमें एक चीज़ नोट करने की है कि ये दवाई अगर आप पानी में पिलाओ, यानी इसके जो इस्तेमाल होते हैं ना, यानी ठंडे पानी में इसको इसके साथ पिलाओ तो ये मुलय्यन नहीं होता है। और अगर इसको गर्म पानी के साथ पिलाओ तो ये पेट नरम करता है। इसके जो आगे तरीके ना वो भी इंशाल्लाह मैं आपको समझा देता हूँ। जिगर के वर्म के लिए, पुराने से पुराना कब्ज़ के लिए दवा फ़ौरन ख़त्म हो जाए। खूनी उबादी, बवासीर, पेशाब की जलन, गुर्दे की पथरी, उज़लाती सफरावी पथरी के लिए भी ख़ास दवा है। डायलिसिस की सूरत में जब डॉक्टर डायलिसिस के लिए कहे तो उसके लिए वो फजल तआला बहुत बेहतरीन, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जिगर की चर्बी को भी ख़त्म करता है। औरतों के अंदर पानी की तेली और रसूलियों वो भी ख़त्म करता है। खुशियों के अंदर जो पानी हो जाते हैं, दमे, एलर्जी, यानी हम इसको सैकड़ों बीमारियों में हम इस्तेमाल कराते हैं। उज़लाती शुगर वाले के लिए और गुद्दी शुगर वाले के लिए इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। और बाकी आप 2 नंबर 3 नंबर सारी बीमारियों में इसको आप इस्तेमाल करा सकते हो। तरीका इस्तेमाल क्या है इसका? तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि 1 गिलास पानी में आपने 2 चम्मच डालना है। नॉर्मल मरीज़ के लिए 1 चम्मच 2 चम्मच 1 गिलास पानी में। और थोड़ा ज़्यादा उसके लिए मिसाल अगर आपने मरीज़ को थोड़ा मुलय्यन देना है, उसका पेट नरम कराना है, उसको कब्ज़ भी है, तो 3 चम्मच गर्म पानी में डालकर नहार में उसको पिलाना है। और अगर आपने मरीज़ को मुसहल देना है, मुसहल के तरीके पे इसको आपने इस्तेमाल करें तो 4 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में, यानी गर्म ज़्यादा गर्म ना हो, यानी ठंडा ना हो ज़्यादा, जो नॉर्मल गर्म हो, 4 चम्मच डाल के 3 टाइम आप उसको पिला सकते हो। और बाकी मुकव्वी के लिए और मुसफ़ी के लिए 2-2 चम्मच। बाकी आप छोटों बड़ों के लिए उम्र के हिसाब से जो है ना आप अपना वो कर सकते हो, आगे पीछे करते रहना। ये मेरा अपना मामूली मतलब है और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं देता हूँ आप लोगों को ताकि वो मैं उसके लिए बनाता नहीं हूँ। ये देखो ये मेरा, अच्छा ये मेरा अपना मामूली मतलब जो हमारा वो है, इसके लिए मैंने पैकिंग किया हुआ है। कोई भी आपके लिए जो ना अपना आपको वो मतलब का अपना मुजरब चीज़ नहीं बताएगा। ये देखो मैं इसको हज़ारों के हिसाब से बनाता हूँ। ये देखो मेरा अपना इसके ऊपर नंबर है,
ये देखो मेरा सालमी हर्बल प्रोडक्ट ये। अच्छा, इसको आप इस्तेमाल कराने का जो तरीका है, आप 2 चम्मच के हिसाब से इस्तेमाल कराओगे 1 गिलास पानी में। इसको हमने पानी में इस्तेमाल कराना है, डायरेक्ट आपने नहीं इस्तेमाल कराना है। नॉर्मल खुराक जो है ना, इसके ऊपर मैंने लिखी है देखो, 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 1-1 चम्मच और बड़ों के लिए जो है ना 3 चम्मच उसमें आप पिला सकते हो, 2-2 से 3-3। और आगे इसका आप ठंडे पानी के साथ पिलाओगे तो ये मुकवी का काम देता है, यानी जिगर में मुकवी का काम देता है, मुहर्रिक का काम देता है, शदीद का काम देता है। और गर्म पानी के साथ पिलाओ तो ये मुलयन का काम देता है। और इसको नहार मुँह 4 चम्मच खिलाओ तो ये मुसहल का काम देता है। सही है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, शुरू में जो ये नुस्खा इसका होता है ना, शुरू में तो इस कलर का होता है। जैसे जब इसके ऊपर टाइम गुजर जाए तो ये गोल्डन कलर में आ जाता है। ये फिर बाद में गोल्डन कलर का आ जाता है, दवाई नीचे बैठ जाती है। आपको मरीज़ को आपने ताकीद करना है कि भाई आपने बोतल हिला के इस्तेमाल करनी है। सही है। बाकी इंशाल्लाह जो कुछ समझ नहीं आया हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको इस्तेमाल करा सकते, जो है ना इस पर रब्ता कर सकते हो। मैं ऊपर भी लिख दूँगा। ये हमारा मामूली मतलब नुस्खे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी अपने ग्रुपों में नुस्खे शेयर करता हूँ ना, मामूली मतलब शेयर करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सिखाने से आज तक मेरे रिज़्क़ में कोई कमी नहीं आई, कोई कमी नहीं है। इसके साथ इसमें शरबत की जो तिलिस्मी और बीमारियों में इस्तेमाल करने का वो तरीका है, इंशाल्लाह आप वो दूसरी वीडियो देख लेना। सही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।